हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उनकी बारगाह में जो भी आता है उसकी मुराद पूरी होती है और उसे जो मांगता है मिलता है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि आपके यहाँ कोई आता है मांगने वाला तो आप कह देते हो अरे भाई जरा दूसरे दरवाजे पे चले जाओ, दूसरी जगह भेज देते हो। होता है कि नहीं होता है? अब तो आपको भी बोलना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ तो आपको भी बोलना पड़ेगा, तब ना मालूम हुआ कि आप जाग रहे हो। वरना ये वक्त वो है, खामोश रहोगे तब ये समझेंगे कि आदमी सो रहे हैं। तो ना हम बोल पाएंगे, ना आपकी बात हम सुन सकेंगे कि साहब हमारी बात इन्होंने सुन ली। उसके लिए आपको भी अगर कहा जाए तो जी जा, हाँ हूँ हाँ तो जरूर करना होगा। नारा वारा मत लगाइए, बहुत नारे लग चुके हैं मेरे, इतने लग चुके हैं कि आप शुमार भी नहीं कर सकोगे। तो जो कुछ भी उन्होंने हज़रत मौलाना अब्दुल्ला खान साहब ने फरमाया, हमारा दीन आपके सामने पेश हो रहा था कि हमें ये करना है, हमें ये इस तरह रहना है। और कुरान ने तो बहुत बड़ा करम फरमाया कि एक ज़ात को हमारे लिए मुंतखब किया है, वो ज़ात है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ना बहुत से अंबिया किराम रसूल अज़म तशरीफ लाए, इंसानों की हिदायती के लिए उन्होंने अपना काम किया, इंसानों को हिदायत दी, सही रास्ता बताया, चलाया, सब कुछ किया। अगर अंबिया किराम की जिंदगी को हमें हमारे लिए मुंतखब की जाती तो किस किस के पीछे चलते हैं। जैसी जरूरत होती इस जमाने की, वही शऊर, वही कानून, वही दस्तूर परवरदिगार आलम अपने महबूबों का अता फरमाता था, जिन्हें हम अंबिया और रसूल अज़म कहते हैं। एक दो तो आए नहीं, ये उसका करम है कि सारे अंबिया किराम के दस्तूर और शऊर और समझ, फिक्र
तो अपने महबूब की जात में मुकम्मल तौर से महफूज करके हमारे लिए महफूज फरमा दिया। फरमाया कि बस इन्हीं की इब्तिदा करना, जैसे ये खाए वैसे खाना। कौन मुश्किल है जी, खाना तो खाना है ना। अब खाने के वक्त भी हम अगर तसव्वुर करें कि हमें वो तरीका चाहिए जो हमारे आका का है, तो अल्लाह की खुशनुदी का वो सबब बन जाए। खाना हमारी जरूरत होगा, पेट हम भरेंगे, लेकिन तरीका होगा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, तो अल्लाह राजी हो जाए। ये उसका इनाम होगा कि नहीं होगा बताओ। लेकिन महबूब की अदा तो पाई जाए, महबूब का तरीका तो पाया जाए। हमारा तो हाल ये कि हम लोगों के सामने भी लोग बैठ करके अगर बैठे हुए हैं कुछ खा पी रहे हैं तो बाएं हाथ से ही खाना शुरू कर देते हैं। अजीब बात है। अरे बाएं हाथ का दूसरे काम के लिए अल्लाह ने बनाया है, दाहिने से पसंद फरमाया है। फरमाया कि नहीं फरमाया? और सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कंघी करने को भी दाहिनी तरफ से पसंद फरमाता है। यानी एक मामूली काम है कंघा करना, ताकि आपको समझ जाए जब ये इतना मामूली काम जो दाहिनी तरफ से किया जाएगा अल्लाह उसे पसंद फरमाएगा। अरे भाई सुनिए बात, ये सब तो चलता रहता है, बात सुनिए। कंघा करना अल्लाह ने पसंद फरमाया, जूता पहनना दाहिनी तरफ से अल्लाह ने पसंद फरमाया। सरकार फरमाते हैं मामूली काम को सामने रख करके अहमियत दी है बड़े काम कि जब ये मामूली काम दाहिनी तरफ से किया जाता है तो अल्लाह पसंद फरमाता है। तब खाने की अहमियत है कि नहीं? तो किससे खाना चाहिए? अरे बोलो ना भाई, आप लोग दाहिने से खाओगे ना? खाते वक्त ये सोचो कि हमें कैसे खाना है, शऊर बनाओ, तरीका बनाओ। दूसरों से मुख्तलिफ होना है कि नहीं है? ये इस्लाम है। बहुत से मज़ाहिब हैं, जैसे उनके मानने वाले खाते हैं वैसे तुम खाओगे तो फर्क क्या हुआ? क्या फर्क हुआ? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाओ। उन्होंने जैसे खाया वैसे खाओ। खाना तो वही है, दाहिने से खाओगे तब पेट में जाएगा, बाएं से खाओगे तब पेट में। लेकिन ये पेट में जाकर के अल्लाह की तस्बीह करेगा, ये तो सोचना पड़ेगा ना। अल्लाह किस चीज से खुश होगा ये तो सोचना पड़ेगा ना। अल्लाह ने पैदा किया है। कुरान फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नो इंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब तो हमें हर अमल से, हर फेल से अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी है कि जब आजकल शादी ब्याह में क्या है, प्लेट ले ली, चल घूमते फिरते रहे, जानवरों की तरह खाते कि नहीं खाते हैं, और उसको बड़ी शान और शौकत का मामला समझते हैं। अरे बफर सिस्टम से खाना खिलाया। अरे ये देखो कि इस खाने से अल्लाह राजी हुआ कि नहीं हुआ। जब हर हमें इसी मकसद के लिए पैदा किया है कि तुम अल्लाह को राजी और खुश करो अपने अमल से, तब ये देखना पड़ेगा कि हमारे इस अमल से अल्लाह खुश हो रहा है कि नाराज हो रहा है। इसलिए कि उस अमल में उसके महबूब की अदा नहीं पाई जाएगी। उसके महबूब ने तो बैठ करके खाने का शौक दिया है। अब बैठ के खाते हैं जो जानते हो, मेडिकली सुन, बैठ के खाते हो तो मैदा दबा रहता है, खाना ज्यादा नहीं खा सकते हो। बैठ करके चलते फिरते रहोगे मैदा फैला हुआ रहेगा, ज्यादा खाओगे पेट खराब होगा, कम खाओगे। अल्लाह ने क्या हबीब ने फरमाया ना, अपने मैदे के 3 हिस्से करो, एक खाने के लिए कर बनाओ, एक पानी के लिए रखो, और तीसरा हिस्सा जो है हवा के लिए भी रखो। और हम तो इतना खाते हैं, कभी चल फिर करके ज्यादा खाएंगे ना, जगह जब ज्यादा बनेगी
तो ज्यादा ही नहीं जाएगा अंदर। और जब बैठ के खाएंगे तो दबा रहेगा, मैदा दबा रहेगा, कम खाना अंदर जाएगा। तो वो जो मेरे आका ने फरमाया कि हवा के लिए भी जगह बनाओ, वो खुद अपने आप बनता रहेगा। लेकिन क्या कीजिएगा, जमाना घूम घूम करके जानवरों को जैसे खाने लगा। इसमें भी कोई बड़ी शान और शौकत है। अरे मुसलमानों को तो शान और शौकत बारगाह रिसालत से मिलती है। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे। ये सब हंगामे हैं। मुसलमानों की तहजीब को खत्म करना है, मुसलमानों के कैरेक्टर को खत्म करना है, इस्लाम के मामलात को खत्म करना है। तो हमारे सामने बड़े लोग अब टहल टहल के खाना शुरू कर दिया। टहल टहल के कौन खाता है? चरागाह देखी है आप लोग? तो मैं समझता हूँ कि खेती उती भी करते होंगे, करते कि नहीं करते? चरागाह होती है, उसमें जानवर लेके चराते हैं। कोई जानवर जब चरागाह में पहुंचता तो एक जगह खड़े होकर के नहीं खाता है। खाता है? कहीं यहाँ मुंह मारेगा, कहीं यहाँ मुंह मारेगा, कहीं यहाँ मुंह मारेगा। तो मैं क्या किया, डार्विन का फार्मूला था, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। डार्विन ने कहा था कि इंसान पहले बंदर था ना। अब ये पढ़ रहे हैं, अब अगर वही सवाल आए तो हम क्या लिखेंगे? नंबर पाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। डार्विन साहब की थ्योरी उस जमाने की थी जब वो दुनिया में थे। उसका अमली जामा पहना करके डार्विन के मानने वालों ने मुसलमानों की तहजीब पर हमला किया। इन्हें खाना नहीं आता था, पत्थरों में खाते थे। कैसे खाते थे, कैसे खाते थे? इस्लाम आया तो इन्हें सिखाया कि बैठ करके खाओ, तुम्हारा काम बैठ के खाने का है। वो जानवरों का मामला है, तुम जानवर नहीं हो, तुम इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो। तुम्हारा तरीका जानवरों से अलग होना चाहिए। वो तरीका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। उनकी बारगाह में हाजिरी दो और लो। इकबाल ने कहा, सफीना जाके किनारे से लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादमा बदल डालो। खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी हवा का रुख अल्लाह ने मुतय्यन किया है, परवरदिगार आलम ने मुतय्यन किया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी पाक को नमूना बनाओ, कामयाब हो जाओ। तो अल्लाह ने हमारी हवा का रुख मुतय्यन किया कि नहीं? इधर उधर ना जाओ, इनकी तहजीब को मत लो। तुम्हारे लिए तो हमने अपने महबूब की तहजीब को मुतय्यन किया है, सबसे गुंबद को मुतय्यन किया। उसके साए में अपनी जिंदगी गुजारोगे, फिर की साए की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम खुद ही दूसरों के लिए साए बन जाओ। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। या नहीं, नहीं, जो जिस मकसद के लिए, जो मुराद लेकर के आया, जो जरूरत लेकर के आया, सबकी जरूरतें पूरी हुई। हालांकि देख रहे हैं कि घर में चूल्हा नहीं जलता। दुनिया आने वाला देख रहा है, जान रहा है, लेकिन वो ये भी यकीन रखता है कि अगर मेरी मुराद पूरी होगी, मेरी जरूरत पूरी होगी, इसी बारगाह से तभी ना आ रहा है। इस यकीन के साथ आ रहा है कि पूरी होगी तो यही पूरी होगी, कोई और जगह नहीं है। अब मैं सहाबा किराम की जिंदगी के चंद और आपके सामने रख करके गुजर जाना चाहता हूँ, इसलिए कि अब जलसे का तो हाल ये है, अगर यही सियासी जलसा होता ना, मोदी जी याद गया 15 लाख रुपया सब दूसरे दिन अकाउंट खोला लोगों ने। अकाउंट पैसा जमा करके खुलता है, वो तो देने की बात कर गए। आप खुश हो गए कि 15 लाख, अब तो हम लखपति बन जाएंगे। 500 रुपया जो खोलने के लिए आपने जमा किया वो भी निकाल के चले निकल गया ना, कोई नहीं निकाल सकता, गया। यानी आप मालिक थे, अकाउंट में डाल दिया 15 लाख को। कि वो होता ना कि जब बड़ी मछली का शिकार किया जाता है ना, तो छोटी छोटी मछलियां खिलाई जाती है,
होता कि नहीं होता? भाई आप लोग तो शिकार करते हो गए, हम लोग तो सिर्फ शिकार वालों से सुनते हैं। तो छोटी मछली है आपकी 500 की पड़ी, 15 लाख भी चला गया, 500 भी गया। भाई बड़ी मछली उसे खा जाएगी कि नहीं खा जाएगी? छोटी मछली 500 भी गया और 15 लाख तो पता ही नहीं, पता ही नहीं चला कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो ये होता तो यहाँ से वहां तक आदमी भरे रहते, अब तक भरे रहते। वो आते 10 मिनट बोल बाल के चले जाते, घंटों इंतजार करते मेरे इस मजलिस पाक में, जहाँ कुरान मजीद इन दो बच्चों ने याद करके आप की आखिरत बनाने की कोशिश की है। इससे आखिरत बनेगी। ये हमारी मंजिल नहीं है दुनिया, दुनिया खेती है। सरकार ने फरमाया दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जैसा बोओगे वैसे ही आखिरत में काटोगे। ये थोड़े ये कि यहाँ बड़बड़वा बो और गुलाब की उम्मीद करो। यहाँ बड़बड़ी ना बोल रहे हो, न कोई चीज सीखते हो, न कुछ सीखने की कोशिश करते हो। अभी मैं अगर इतने आदमी बैठे हैं बेचारे मेरी मोहब्बत में बैठे होंगे या अल्लाह या रसूल की मोहब्बत में बैठे होंगे, किसी में बैठे हैं, जैसे कि ओए रख दे, यही सब करने के लिए तुम लोग 10 मिनट रुक नहीं सकता। मिठाइयाँ दिन में भर खाई हैं इन सबों से, तो वो मिठाई निकाल रहा। तो 2 हाफिज निकालने। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, इसी से आप समझ लीजिएगा। कहाँ घोले हैं गेसु यार, खुशबू कहाँ तक है। छत्तीसगढ़ के दोनों है कि नहीं? आप झारखंड में बैठे, ये खुशबू का अड्डा जो है ना झारखंड का है। अरे खुशबू कहाँ पहुंची है? छत्तीसगढ़ में पहुंची है। झारखंड तो महरूम रहा ना जी। कोई हाफिज झारखंड का भी है इस दोनों में? क्यों नहीं है साहब? आपको शौक होना चाहिए कि आप भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यार? मदरसा आप खोलो, खर्च आप करो, पढ़ाओ आप, खाना खिलाओ, सब कुछ आप करो। छत्तीसगढ़ के फैज उठा करके चले जाए तो कोई आपको तरावी सुनाने वाला मिलेगा? अरे जब आपके यहाँ का कोई हाफिज कुरान होगा तब ना वो तरावी रमजान शरीफ में सुनाएगा। क्यों नहीं इसकी कोशिश करते हो कि आपका भी बच्चा हाफिज कुरान हो जाए? वही ना कि यहाँ तो आपने अत्तार की दुकान खोल ली है, सब उड़ा करके छत्तीसगढ़ भेज दिया है। अपने बच्चों को भी कुरान मजीद का हाफिज बनाओ। कुरान मजीद की बरकतें आपको मिलेंगी, कुरान मजीद की रोशनी आपको मिलेगी, कुरान मजीद से का इनाम आपको मिलेगा। ये ठीक है कि इनको आपने बना दिया और अजर व सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन आपकी दीनी जरूरत को कौन पूरा करेगा? कोई हो पूरा करने वाला होगा? अरे मौलाना वकील साहब वो भी जाकर के वहाँ यूपी में अपना फैज बरसा रहे हैं। यहाँ क्या रहे? कोई हाफिज होता, काम करता, पढ़ाता, तिलावत कुरान मजीद करता, उसके एक एक हर्फ को आपको सुन करके नेकियां बहुत सी मिलती है। इसलिए अपने बच्चों को भी तो पढ़ाओ। आपने कॉन्वेंट में भेज दिया, खुश हो गए है हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। इंग्लिश मीडियम में ये कई लोग अपने अपने मोबाइल हमको दिखा रहे थे। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना महंगा मोबाइल तो खरीद लिया, 10 रुपए की नमाज की किताब भी खरीदी है ना? अब नहीं बोलेंगे। नमाज की जब बात आती है तो बलवा नहीं करती है, कौम में सोती रहती है। मेरे आका मेराज से नमाज लेकर के आपके लिए आए और आप जमीन पे रह करके नमाज की बात नहीं करते। जानते इसका क्या असर होगा? आपका बच्चा मोबाइल में खो जाएगा, न पढ़ेगा, न स्कूल में पढ़ेगा, न
न घर में पढ़ेगा, इसलिए कि हर वक्त टिक 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 मोबाइल देखते रहते हैं। कौन सा ऐसा कारोबारी काम है मेरे भाई कि हर वक्त तुम देखते रहते हो कि किताब खोलो पढ़ो कुछ इल्म हासिल होगा। खाली 1:30 बजे रात में देखो तो ये मोबाइल खोले पड़ा है, 2 बजे रात में देखो तो ये मोबाइल खोला पड़ा है। माशरा खराब हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो। फिर कहते हो कि इमाम साहब एक तो तावीज लिख दीजिए। तावीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? माहौल को बिगाड़ दिया तो अब तावीज की जरूरत पड़ रही है। अपने बच्चों की सही तरबियत करो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, एक साहब अर्ज करते हैं यार या अल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं। तो सरकार ने फरमाया कि अच्छी तरबियत दो, दीनी तरबियत दो, इस्लामी तरबियत दो, ये तीनों तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट हो जाएगा। आज तो एक बच्ची पैदा होती है तो मुंह लटक जाता है बाप का, लटकता है कि नहीं लटकता है? खुशी होती है, इसलिए खुशी नहीं होती है कि उसे 20 साल के बाद का माहौल याद आता है। जब ये 20 साल की बच्ची हो जाएगी तो गलियों में फिरूंगा, कोई शादी करने वाला नहीं मिलेगा। इतने मुतालबात होंगे कि मैं पूरा नहीं कर सकता। छोटी सी कुटिया है, छोटा सा मकान है, जो थोड़ी सी जमीन है, मैं क्या करूंगा? 20 साल तो परवरिश में इसके खर्च करूंगा, उसके बाद जब इसकी शादी का इंतजाम मैं मुझे करना होगा तो गली गली फिरूंगा, कोई मुझे सहारा नहीं देगा। आज ही से वो 20 साल का माहौल उसे दिखाई देना शुरू हो जाता है, इसलिए मुंह लटक जाता है, रंजीदा हो जाता है, अफसोस में पड़ जाता है, कौम तुमने ऐसा क्यों कर दिया? उसको भी जीने का हक है ना, अल्लाह ने उसे जीने का हक दिया है, और ये तो तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट है। सरकार ने जन्नत का टिकट बना दिया है हमारी बच्चियों को। सही तरबियत दो, इस्लामी तरबियत दो। आज क्या ऐसा लिबास पहना देंगे कि बेचारी चल ही नहीं पाती, इतना टाइट छोटी सी बच्ची। इस्लामी लिबास पहनाओ मेरे भाई। लिबास जिस्म की सहूलत के लिए होता है, जिस्म को आराम देने के लिए होता है, और हमने तो उसे तकलीफ में डाल दिया। इस्लामी तालीम है ये माहौल का असर है। माहौल में ऐसा पहना जाता है। अरे माहौल को क्या कीजिएगा, माहौल में तो ऐसा पहना जाता है कि अल्लाह रहम फरमाए, वो तो सुन्नत रसूल है। पैबंद लगा कपड़ा पहनना सुन्नत रसूल है, लेकिन कोई ये फटा हुआ पैंट पहनने वाला कोई सुन्नत रसूल की नियत से पहनता होता मुझे बताओ? तो पहनता है जी। इस फैशन के आने से पहले अगर माँ बाप पहना देते पैबंद लगा हुआ तो नौजवान बाप से भी लड़ता, माँ से भी लड़ता कि हमारी भी इंसल्ट कर दी। यही ना होता, हमारे दोस्त क्या कहेंगे कि फटा हुआ पहना। आज खुशी से फटा हुआ पहन रहा है, फाड़ करके पहन रहा है। फाड़ी के ना पैबंद लगाते हैं, वो कपड़ा पहन रहा है, इसलिए कि चंद नाचने वालों ने पहन लिया है तो हमें ऐसे ही पहनना है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो ना भाई। हमारी निगाहें पड़ती हैं, अफसोस होता है कि बताइए अगर यही फटा हुआ पैंट तो आपने फटा हुआ पहन लिया, अगर बुशर्ट फट गया हो, माँ ने उसमें पाबंद लगा दिया तो पहनेगा नौजवान? क्यों नहीं जी? एक कपड़े के साथ तो इंसाफ कर रहा है, फटा हुआ पहन करके दूसरे को क्यों नकार रहा है? इसलिए कि दूसरे नहीं पहना है, किसी पागल ने नहीं पहना है, इसलिए हम नहीं पहनेंगे। और ये पागल ने पहना है, हमें तो उसकी पैरवी करनी है। जब उसकी पैरवी करनी है क्यों चिल्लाते हो कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? चिल्लाते हो कि नहीं चिल्लाते? तुम तो जुल्म खरीद रहे हो यार। खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे? ज्यादा पैसा दे करके पैंट खरीदी जाती है। एक साहब ने जो यही काम करते हैं, टेलर मास्टर है, बहुत माहिर है, बताने लगे हजरत आजकल ऐसा फैशन चला। इत्तेफाक से मैं सफर कर रहा था, दिल्ली जा रहा था, तो
मुबारकीपुर का एक नौजवान आकर के मेरे बगल में बैठ गया, जानता था तो आके बैठ गया। कहीं क्यों से जब मैंने देखा तो वो फटा हुआ पैंट पहने, यकीन होगा कि हाँ वाकईदन कोई न कोई ऐसा फटीचर ने, किसी फटीचर ने ऐसा फैशन ला करके माहौल में डाल दिया है। तो हमारे नौजवान जो, हालांकि वो गरीब आदमी नहीं थे, जो लड़का जा रहा था दिल्ली पढ़ने के लिए वो गरीब का लड़का नहीं था, मुबारकपुर के मालदार का एक लड़का था। तो हाल तो ये है। तो उन्होंने बताया कि ये जो बगैर पड़ा हुआ पैंट मार्केट में मिलता है जितने का, उससे ज्यादा पैसा दे करके ये खरीदा जाता है। अब भाई मेहनत पड़ेगी तो ज्यादा पैसा नहीं खर्च होगा, जो फाड़ करके फिर सिलेगा उसमें खूब भरेगा, उसके रेशो को ऊपर निकाल करके फैशनेबल बना देगा तो पैसा ज्यादा नहीं खर्च होगा, मेहनत मजदूरी बढ़ेगी तो कीमत तो बढ़ी जाएगी। तो इस फटीचर माहौल को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च किया। अब मैं कहूं कि मियाँ सबके लिए तो करते हो, 10 रुपए की नमाज की किताब क्यों नहीं अपने बच्चे को दे देते हो? कोई देता है? इतने लोग बैठे हैं, किसी ने अपने बच्चे को दिया हो तो बताए यहाँ अगर साहब मैंने अपने बच्चे को नमाज की किताब 10 रुपए की खरीद करके दी है ताकि वो नमाज सीख ले, नमाज की दुआएं सीख ले, तरीका सीख ले। मैंने 10 रुपया एक बेहतरीन मोबाइल तो दे देंगे। अभी पिछली रात हमने देखा कि महंगे महंगे मोबाइल मालूम था कि 50,000 का है कि 35,000 का है, कितने का है इतना बड़ा बड़ा मोबाइल। क्योंकि शौक है ना, फोटो भी खींचेंगे, फोटो खींचना और खिंचवाना दोनों आराम है। नारा तो लगाते हो आला हज़रत का, यार कम से कम आला हज़रत का जो फरमान है वो तो ज़हन में रखो। तो मैं ये कर रहा था कि माहौल ऐसा, हाफिज नहीं बनाएंगे, फटीचर लाइन में ले जा करके फटीचर बना देंगे अपने बेटे को। अरे कुछ तो ऐसा पैंट मैंने देखा कि इधर लटक रहा है, इधर लटक रहा है, इधर लटक रहा है, इतने बड़े बड़े ऐसे ला करके। अभी ऐसे ना पागल ना पहनता है ना, जरा सोचने की बात। हम अपने बच्चों को कहाँ पहुंचा रहे हैं, रोने की चीज है। फिर कहते हैं कि बड़ा दिन हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। भाई जब अपने को तो शरीयत से अलग रख करके दुनिया के सामने पेश करोगे तो फिर हमारी शरीयत का क्या है? बताओ, कोई करेगा? हर तरफ से हमला हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एक साहबी रसूल का वाक़या सुना करके आपसे रुखसत हो जाना चाहता है, लेकिन आप भी कहोगे साहब यो बैठे थे घंटों खींचते, यही कहते हैं। और हाल जो मजमे का है, मालूम था कि आज ही से इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया है लोगों ने। अब इलेक्शन का ज़माना आ रहा है कि नहीं? वोट देने का हक सभी को है, सब वोट दो, लेकिन सोच समझ कर देना, अक्ल से देना। जागने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है। ये नहीं कि जो आ गया थोड़ा सा लालच सामने रख दिया, अब 15 लाख का लालच ही दादाजी, पूरा हिंदुस्तान टूट पड़ा कि अब तो मैं लखपति हो गया। पूरे हिंदुस्तान को लखपति बनाया जा रहा है। जो कुछ था वो भी छीन लिया। छीना कि नहीं छीना? वो नोटबंदी करके छीन लिया, जीएसटी लगा के छीन रहे, सब कुछ हो रहा है। तो वही छोटी सी मछली की जान दे करके बड़ी मछली का शिकार करते हैं। तो साहबी रसूल है, सुनो, सरकार सबकी जरूरत पूरी करते हैं। हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मेरी 3 बच्चियां हैं, तीनों बच्चियों की शादी करनी है, इंतजाम फरमा दीजिए। यहां तो नहीं तो है ही नहीं। और यकीन के साथ साहबी हाजिर होते, हाजिर बारगाह होते थे कि हमें तो इन्हीं से मिलना है, यही इंतजाम करेंगे, हमारी मुश्किल यही दूर करेंगे।
तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो ना मुसलमानों, उस्मान के पास जाओ और कहना कि रसूलुल्लाह ने भेजा है। गए हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के के मालदारों में अगर जिनका शुमार होता था उनमें से एक हजरत उस्मान गनी भी थे। इतने मालदार थे। इस मालदारी को भी ज़हन में रखना। वहां जब ये पहुंचे तो अजीब गरीब मंजर सामने आया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुलाम को डांट रहे थे। हम लोग चंदा करते हैं ना, बुरा मत मानिएगा, चंदा करते हैं, तजर्बा कुछ ना कुछ तो होता ही है। हम लोग भी मुंह देखते हैं सेठ साहब का कि मूड ठीक है कि नहीं। अच्छा, जब मूड ठीक होता है तो उनसे अपनी फरमाइश कही जाती है कि सब मैं चंदे के लिए आया हूं। अब सेठ साहब जैसा चाहे वैसा कर दे। कुछ तो है, अरे हरदम चंदा के लिए लोग आते रहते हैं। तेरी क्या भाई, चंदा नहीं दी मांगेंगे तो ये मदरसा चलेगा? अरे ये मदरसे चंदे ही से नहीं चलते हैं जी। है कि कोई सेठ साहब चला रहे हैं अकेले? सेठ साहब तो कॉन्वेंट चला सकते हैं, वो आमदनी का जरिया है। इंग्लिश स्कूल चला सकते हैं लेकिन मदरसा नहीं चला सकते। तो गरीब मुसलमान है। बहरहाल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु याद आ गया। हाजी लोग हैं यहाँ पर? अरे कोई हाजी है? हज किया आपने? माशाअल्लाह, मुबारक। अल्लाह ताला वहाँ की बरकतों से जो आप लेके आए अपने आपके सीने महफूज है। सरकार के मज़ार शरीफ के बगल में आपने एक चबूतरा देखा होगा। अरे है तेरी चबूतरा है, राज़ जन्ना होगा। असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, ये भी वो दरसगाह थी जहां दीन की तालीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब मुस्लिम मुफलिस बेसहारा सहाबियों को दिया करते थे। आज भी वो चबूतरा मौजूद है। कम से कम हर हाजी 2 रकात नमाज नफल तो पढ़ता ही है उस पर बैठ कर। हमारे हाजी साहब को जन्नत ही याद है। ठीक है, रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ते हैं इस नियत से कि सरकार ने इसे फैज बख्श दिया है तो ये रियाजुल जन्नह हो गया है। ज्यादा सरकार उसी रास्ते से तशरीफ ले जाते थे नमाज पढ़ाने के लिए। चले हैं सरकार, ये टुकड़ा रियाजुल जन्नह हो गया। सरकार का कदम जहां पड़ जाए वो जन्नत की क्यारी हो जाती है। तो असहाबे सुफ़ा में हजरत अबू हुरैरा भी है। कोई सहारा नहीं है, जो कुछ भी सरकार की बारगाह से मिलता है ये लोग खा लेते हैं। तहाइफ लो करके पेश कर दे वो खा लिया करते थे और दीन की तालीम हासिल करके दीन इन्होंने हम तक पहुंचाया। हजरत अबू हुरैरा की शान है, जितनी अहादीस करीमा उनसे मरवी हैं किसी और साहबी से नहीं मरवी। सरकार के कलमात खैर जो ज़बान से निकलते थे वो अबू हुरैरा के जरिए से हम तक पहुंचे। ये शान हजरत अबू हुरैरा। तो एक रोज भूखे हैं, अभी गरीब हैं तो भूखे ना रहे, तो जो कुछ भी किफालत सरकार की से हो जाती थी वो उसी से पेट भर लिया करते थे। भूखे हैं हजरत अबू हुरैरा, रास्ते में बैठे हुए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गुजरे,
उनसे कहा, ऐ सिद्दीक अकबर, चंद आयतें मुझसे सुन लीजिए। मंशा ये था कि मैं चंद आयतें इन्हें सुनाऊंगा, ये मेरे खाने का इंतजाम कर देंगे। कोई तवज्जो नहीं दी, चले गए, आगे बढ़ गए। हजरत उमर फारूक गुजरे, उनसे भी कहा कि मैं चंद आयतें कुरान मजीद की सुनाना चाहता हूं, वो भी चले गए। उस्मान गनी भी गुजर गए, अली मुर्तजा भी गुजर रहे हैं, सब गुजर गए। आखिर में सरकार तशरीफ लाए। सरकार ने देखा अबू हुरैरा, आओ मेरे साथ। तब तो उम्मीद बंध गई कि अब पेट भर जाएगा, इसलिए कि सरकार ने मेरी जरूरत को जान लिया है, मेरे खाने का इंतजाम करेंगे, पेट भर जाएगा। देखो ये इदारे आजकल चलते हैं ना, ये भी तो गरीब मुसलमानों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। कोई अमीर का बच्चा पढ़ता हो तो बताओ, पढ़ता है ना? लेकिन उसे तो कॉन्वेंट से फुर्सत ही नहीं है। असहाबे सुफ़ा की सुन्नत आज का गरीब मुसलमान अदा कर रहा है। जब मदारिस इस्लामिया दाखिला लेकर के दीन सीखता है, दीन पढ़ता है, उसकी इशाअत करता है। आखिर क्या बात है, आप भी मुसलमान हो, बड़े हो, मालदार हो, आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं, हमें तो चमक दमक चाहिए, हमें तो दुनिया की रोशनी चाहिए। दीन तो हमें पहुंचा ही देंगे, इसलिए कि मालदार हैं, पैसा आएंगे चंदा करने के लिए, दीन की बातें भी सिखा देंगे, हमारे घर पहुंचा देंगे। ये सोच लिया। वहां भी गरीब मुसलमान चबूतरे पर बैठ करके वो दीन सीख रहे हैं। वैसे तो सारे सहाबा सरकार की बारगाह में हाजिर होते थे, दीन ही की बात होती, दीन सीखते थे। उसी ये असहाबे सुफ़ा की सुन्नत है, ये इदारे अदा कर रहे हैं। इदारों को क्या समझते हो यार? इदारों से वाबस्ता रहो, परवरदिगार आलम की रहमतें आपसे वाबस्ता रहेंगी। तो ले गए हज़रत अबू हुरैरा को। सरकार मंशा जानते थे। उसी वक्त सरकार की बारगाह में तोहफतन एक प्याला दूध पेश किया, इसने पेश किया। हाँ, दे देता है सरकार की बारगाह में। अब हुरैरा समझे कि अब सरकार मेरी जरूरत पूरी कर देंगे। फौरन सरकार ने बोला, अब हुरैरा जितने असहाबे सुफ़ा सबको बुला लाओ। अल्लाह, 72 आदमी तालीम हासिल कर रहे, जिनकी किफालत मेरे आका कर रहे थे, जो मुफलिस थे, नादार थे, गरीब थे, अपनी जरूरत नहीं पूरी कर सकते थे, वो लोग दीन सीखने के लिए इसी चबूतरे पे बैठे रहते थे। सरकार तालीम देते थे और जो भी जरूरत उनकी होती थी सरकार पूरी करती। सबको बुला लाओ। अबू हुरैरा ने कहा, सोचा होगा कि एक प्याला दूध है, मेरा ही पेट भर जाए तो गनीमत है, अब ये 72 आदमियों का पेट कैसे भरेगा? इसलिए कि जब सरकार बुला रहे हैं तो सभी को नवाजेंगे। बैठ गए लोग आकर। अबू हुरैरा इधर से दाहिनी तरफ से पिलाना शुरू करो। अबू हुरैरा भूखे हैं, ख्वाहिश उनकी बेदार हो रही है, लेकिन जानते हैं कि जब आका ने सबको पिलाने के लिए कह दिया तो अब तो सभी सैर होकर के पिएंगे। अबू हुरैरा भी सैर होकर के। बताइए, एक प्याला दूध है, सबको पिलाया जा रहा है। सबको पिला पिला करके जब आखिर में तो सरकार फरमाते हैं, अबू हुरैरा तुम भी पी लो। उन्होंने भी खूब पिया, जितना पी सकते थे पिया। पीने के बाद देखते हैं कि दूध उतना का उतना ही नहीं। ये सरकार की बारगाह, तो सरकार किफालत कर रहे हैं। अमीरों, इन मदारिस से वाबस्ता रह करके अपनी दौलत को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करो। मेरे आका ने इन मदारिस को जिंदगी बख्शी, और
जो इस मदारिस से वाबस्ता है, मदरसीन हो चाहे तलबा हो, कभी भी अपने को कम ना समझो। तुम मेहमान रसूल हो, मदरसीन तुम नायब रसूल हो। ये खिताब किसी मालदार को नहीं मिलता। मुफलिस नदार जो मदारिस के असाज़ा हैं, तलबा हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही तुम्हें एजाज बख्श दिया है। साहब सुफ़ा की रोई शक्ल सूरत, कभी मत सोचना कि साहब हम ये है, हम वो है, हम वो हो गए। सरकार का करम तुम पर होगा, लेकिन दीन इखलास के साथ, तालीम इखलास के साथ, अल्लाह के लिए तालीम हासिल करना, उसके दीन की इशाअत करोगे। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम फरमाया, अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह बेनियाज है कि उसका कोई बंदा उसकी मदद करे, इससे बेनियाज है। लेकिन दीन की खिदमत उसे इतनी महबूब है, लेकिन महबूब ने की है ना। तो फितरतन इंसान अगर करेगा तो उसी फितरत का इजहार होगा कि अल्लाह की बरकत है उसके घरों में आएगी। तो अपने घरों को बरकतों से, रहमतों से माला माल करना चाहते हो तो इन दीनी इदारों से वाबस्ता रहो। ये दीनी इदारे मेरे आका की देन है। असहाबे सुफ़ा का चबूतरा आज भी पुकार करके हम लोगों को शऊर देना चाहता है कि मैं वो खुशकिस्मत चबूतरा हूँ जिस पर आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेकस और मजबूर सहाबा को तालीम दी है। तुम भी इदारा बना करके तालीम देते हो ताकि बरसात से भी बचो, जाड़े से भी बचो। यहाँ तो बच ही रहे थे, सरकार के साए करम में थे, महफूज थे। आजकल नहीं है तो लेकिन रहमत की रहमत तो मैं तुम्हारे सरों पर साया फगन है, तो मुझसे वाबस्ता रहना, इस इदारे को चलाना, झगड़ों से महफूज रखना। झगड़ा जहाँ भी होता है तबाही का बाइस होता है, इख्तिलाफ। इसीलिए हाफिज़ मिल्लत फरमाते थे इख्तिलाफ मौत है, इत्तेहाद जिंदगी। एक दानिश्वर हाफिज़ मिल्लत दानिश्वर भी वो फरमाते, अरे जिंदगी नहीं देगा, जब तक रूह का ताल्लुक जिस्म से है तो जिंदा हो। इज्जत लोग कर रहे हैं, घर में रहने दे रहे हैं, जहां ये ताल्लुक मिटा चलो कब्रिस्तान में दफन कर दो। होता है कि नहीं होता? ये होता है। इसलिए इन इदारों को जिंदा रखो, तुम भी जिंदा रहोगे इंशाअल्लाह। आज सबसे ज्यादा हमला किस पे हो रहा है? इन्हीं इदारों में ना हो रहा है, जहाँ गरीब मुसलमान बच्चे आपकी मदद से अपने पेट भी पाल रहे हैं, इल्म भी हासिल कर रहे हैं। होता है कि नहीं होता? आज दुनिया इन इदारों की तरफ क्यों तवज्जो कर रही है? दहशतगर्द का अड्डा बना करके हमला कर रही है इस इदारों पर। क्यों कर रही है? इसलिए कि इस्लाम की हिफाजत इन्हीं इदारों से है। उन्हें इदारे नहीं, इस्लाम से दुश्मनी है, इस्लाम से दुश्मनी है। इसलिए ये इदारे इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए इन्हें खत्म करो। खत्म हो जाएगा तो कहाँ इदारा रहेगा? कौन आएगा सीखने के लिए? इस्लाम की इशाअत की कौन करेगा? इस्लाम की हिफाजत कौन करेगा? तो इसलिए मेरे दोस्त इन इदारों को मजबूत करो, कोशिश करो कि ये इदारे मजबूत हों और तालीम का अपने इंतजाम करो। ये इदारे ये थोड़ी कहते कि सब असरी तालीम मत लो। अरे पहले दीन मुसलमान तो बना लो यार, उसके बाद तो जज भी बना लो, जो चाहे बना। वरना हमने जो मंजर देखा है, दिल तड़प उठता है उस मंजर को देख करके। असरी तालीम हासिल करने वाले नौजवान 22 से लेकर के 25 साल तक के एक नमाज जनाजा में शरीक हम हुए। नमाज जनाजा इधर मैदान में हो रही है और वो कब्रिस्तान की दीवार से लगे हुए खड़े थे। सलाम फेरा है इमाम साहब ने तो सबकी निगाहें नीचे हो गई, सब शर्मिंदा हो रहे थे, सबके चेहरे का रंग बदल रहा था, इसलिए कि उन्हीं के बच्चे खड़े थे ना। सब खड़े हुए हैं, 35-36 के करीब रहे होंगे, खड़े हुए हैं। यानी इतनी भी हया नहीं इन कम वक्तों को
और कोई मामूली नहीं थे, सब पढ़े हुए, देहरादून के हैं, ऊटी के हैं, चेन्नई के पढ़े हुए हैं, बंबई के पढ़े हुए हैं, कहाँ के पढ़े हुए हैं। तो उस तालीम को हासिल करने, इसलिए कि माँ बाप ने सारा इंतजाम तो कर दिया, नमाज की किताब नहीं, नमाज की किताब नहीं दी, इस्तिंजा करना नहीं सिखाया, तारत नहीं जानते कि तारत क्या चीज है, तो खड़े नहीं रहेंगे तो और क्या करेंगे। लेकिन इतनी हया, इतना एहसास तो रहता कि कम वक्त अगर तुम नमाज में शरीक नहीं हो तो इस वक्त तो बाहर चले जाओ, कब्रिस्तान से बाहर हो जाते तो आगे ठंडी तो रहती कि हमारा बच्चा नमाज में शरीक नहीं हुआ, हमारा मजाक खड़े होकर कर रहा है। तो बताओ दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा। सबकी निगाहें नीचे, और यही वो है जो आप ने पढ़ा करके इतना तो बना दिया। जब आपका जनाजा पड़ा रहेगा तो नमाज जनाजा ना पढ़ करके मगफरत की दुआ भी नहीं करेंगे। कम से कम अपनी मगफरत की दुआ करने का इन्हें शौर तो दे दो। मोबाइल तो आपने खरीद दिया है, हजारों का खरीद दिया है, जितने का भी खरीदा हो आप ही तो जरिया बने। वो कहाँ से कमा रहा है जी बच्चा, 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा कमाई कर रहा है, या तो फिर चोरी करके उसने लिया होगा, ये कमायब है। इस्लामी हुकूमत होती तो उसका हाथ काट दिया जाता। चोर की सजा क्या है? हाथ काटना, ताकि पूरी जिंदगी इसकी देखे कि ये चोर रहा है। उससे सबक कौम हासिल करती कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी से बचना चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है। इसीलिए इस्लाम ने पहले ही हाथ काट दिया इसका। तो अपने बच्चों को दीनदार मुसलमान बनाओ, तब न वो आपके लिए मगफरत करके दुआ करेगा यार, तब न ईसाले सवाब करेगा। हम करते कुछ नहीं है, चिल्लाते हैं कि है हम पे बहुत जुल्म हो रहा है। अरे खुद अपने ऊपर खुद ही जुल्म कर रहे हैं तो क्या करोगे? अपने ऊपर जुल्म है कि नहीं है बोलो? अल्लाह ने हमें नवाजा, हमने अपने बच्चों को मुसलमान नहीं रखा। गोश्त खिला दिया मुसलमान हो गया, गोश्त खाने से मुसलमान होता है। आज तुमसे ज्यादा हिंदू खा रहा है, ज्यादा नहीं खाता है बोलो। अगर गोश्त ही खाना मेयार है मुसलमान होने का तो सबके सब मुसलमान कहलाएंगे। कहेंगे तो लड़ाई लड़ेंगे सब। आपको मुसलमान बनाना, मुसलमान इससे नहीं होता है। मुसलमान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उल्फत और मोहब्बत से होता है, उनके अंदाज और फिक्र से होता है, उनकी शरीयत से होता है, उनके मामलात को लेने से होता है मुसलमान। इसलिए अपने बच्चों को दीनदार मुसलमान बनाने की कोशिश करो। तो उस्मान गनी की बारगाह में पहुंचे, 3 बच्चों की शादी का इंतजाम करना है। तो वहां एक झगड़ा मामला दिखाई दिया साहब। हजरत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे हैं, और किसी बड़े मामले में नहीं डांट रहे हैं। सुनो मालदारों, किसी बड़े मामले में नहीं डांट रहे हैं। उस्मान गनी मक्के के सबसे बड़े मालदारों में से एक मालदार थे, जिन्होंने अपनी दौलत इस्लाम के लिए वक्फ कर रखी थी, इस्लाम की जरूरत को पूरा करते थे। जो जरूरत इस्लाम को पड़ती थी दौलत अपनी बाहर देते। अल्लाह ने नवाजा था। तो अपने गुलाम को किस बात पर डांट रहे थे? फरमा रहे थे कि जब पतली बत्ती से, पतली चिराग जलता था पहले, थोड़ी से बल्ब, जब पतली बत्ती से हमारा काम चल सकता था तो तुमने मोटी बत्ती क्यों चिराग में इस्तेमाल की? अल्लाह, चिराग में मोटी बत्ती रहेगी तो क्या होगा? तेल ज्यादा जलेगा। अब ऐसे माहौल में बताओ कोई अपना सवाल रखेगा कि मेरी बच्चियों की शादी करनी है, इंतजाम कर दो, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग चंदा करने भी जाते हैं, अभी मत समझिए कि साहब मैं सरबराह अल्लाह होगा तो चंदा करने नहीं जाता। आपके बच्चों को
बाकमाल बनाने के लिए अल्जाम रशविया कायम हुआ ना, उसको जिंदा रखने के लिए हम घर घर जाते हैं चंदा करने। ऐसे ही नहीं अल्जाम रशविया परवान चढ़ रहा है या क्या। बहरहाल अल्लाह ताला मजीद खिदमत अंजाम देने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो देखा कि उस्मान गनी तो डांट रहे हैं, थोड़ी सी बत्ती मोटी हो जाने पर, तो मेरा सवाल कैसे पूरा करेंगे ये सोच करके वापस चले आए। दूसरे दिन फिर सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, या रसूलल्लाह मेरी ये जरूरत है। तो सरकार ने फरमाया जाओ उस्मान के पास, फिर भेज दिया उस्मान गनी। दूसरे दिन गए तो फिर डटाई देख रहे थे, सामने आई क्या बात है, आधा किलो सब्जी में जब हमारा काम चल सकता था तो तुम 3 पाव क्यों लेकर के आए। अल्लाह, इतनी सब्जी बढ़ जाने पर डांटेगा तो उससे सवाल कोई करेगा जी? आप बताओ करेगा? आप तो सो रहे हैं तो क्या करेगा? सोने वाला सवाल कर देगा। तीसरे तो फिर सरकार की बारगाह में पहुंचे, या रसूलल्लाह मेरी ये जरूरत है, जाओ उस्मान के पास, वो तुम्हारी जरूरत पूरी करेंगे। गए, आज कोई हंगामा नजर नहीं आया, आज किसी को नहीं डांट रहे हैं। पूछा हजरत उस्मान गनी से कैसे आए, कहाँ से आए, कैसे, क्या जरूरत है? कहा सरकार ने मुझे भेजा है, मेरी 3 बच्चियों की शादी करनी है, उनका इंतजाम आपको करना है। खुश हो गए। कहा मोटी बत्ती पे डांट रहे हैं, कहा सब्जी थोड़ी सी बढ़ गई डांट रहे हैं। और जब 3 बच्चियों की शादी का पैगाम लेकर के, सामान के इंतजाम का पैगाम लेकर के बारगाह रिसालत से आए, सुना रसूलुल्लाह ने मुझे मुंतखब किया, अरे जल्दी से गुलाम, जल्दी से आओ, जल्दी आओ। गुलाम को बुला रहा, गुलाम से कहा 3 ऊंट लेकर के आओ, और तीनों ऊंट पर शादी के सामान को लाद दो। और सुनो, नकेल पकड़ करके इनके घर पहुंचा। ताज में पड़ गए ये शादी। उस्मान कल आए थे तो इस पे तो आप डांट रहे थे, उस्मान परसों आया तो इस पे डांट रहे थे, ये क्या बात है कि आज जब मैंने अपना मसला रखा है तो इतना शानदार आपने इंतजाम कर दिया कि 3 ऊंट मंगा करके सारा सामान उसमें ला दिया। तो हजरत उस्मान गनी मुस्कुरा दिए, कहा कल का मामला, परसों का मामला मेरी जात से अपना था, कल क़यामत में परवरदिगार आलम अगर मुझसे सवाल करता, उस्मान पतली बत्ती से तुम्हारा काम चल सकता था, क्यों मोटी बत्ती तुमने इस्तेमाल की, तो मैं क्या जवाब देता? इसलिए मैं ताकीद कर रहा था कि ऐसा मत किया करो। कल का भी मामला मेरी जात से वाबस्ता था, जब मेरी जात से वाबस्ता है तो मुझे उतने ही सवालात के जवाब देने पड़ेंगे, और जितने जवाब कम देना पड़े उसी में तो आराम और सहूलत है। और ये जो मैंने आपके साथ काम किया है, इससे तो मुझे रब से लेना है, लेने में कोताही क्यों करूं? इसलिए अल्लाह की खुशनुदी और रजा के लिए मैंने तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए 3 ऊंट ला दिए। मुसलमानों, खर्च करो तो जरा सोचो कि कल क़यामत में हमें जवाब भी देना पड़ेगा। ये मत समझो कि इसी दुनिया में हमें रहना है, रब एक एक चीज का सवाल करेगा, इसलिए कि उसी ने दिया है, तुमने सही जगह पर इस्तेमाल किया है कि नहीं किया, इसका तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। मुसलमानों, अपने को संभाल करके रखो, और आखिरत को, क़यामत को अपने सामने रखोगे, इंशाअल्लाह ताला सुकून से रहोगे। ये नहीं कि साहब चलो अल्लाह ने दिया है, घर भरा है तो लाओ, 10,000 आदमियों के खाने का इंतजाम कर दो, शादी दिया, अपने बच्चों की खुशी रहेगी। सोचो कि अगर ये बचा करके हम अपने गरीब भाई की बच्ची की शादी में लगा देंगे तो उसका काम चलेगा। अल्लाह का करम भी शामिल हाल होगा।
इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम गरीबों की तरफ भी ध्यान दें, गरीबों को भी नवाजें, गरीबों की जरूरत पूरी करें। अल्लाह ने इसीलिए अपने बंदों को नवाजा है। हश्र में एक आदमी आएगा रब की बारगाह में, रब फरमाएगा कि है इंसान, कल मैं प्यासा था, मैंने तुझसे पानी मांगा था, तूने मुझे पानी नहीं दिया। तो वो अर्ज करेगा, बारे इलाह, तू इन सब चीजों से बेनियाज है, तुझे पानी की क्या जरूरत है? रब फरमाएगा कि मेरा फला बंदा तेरे पास आया था, प्यासा था, पानी मांगा था, तूने नहीं पिलाया। अगर पिला देता तो मेरी रहमतों को वही तू पाता। बंदों से उसे इतना लगाव है, इतनी मोहब्बत है, बंदों की जरूरतों को पूरा करो। इसीलिए आपको नवाजा है अल्लाह ने, मालदार बना दिया है। आपकी मालदारी अपने गरीब भाई की मदद करती हुई नजर आनी चाहिए। अशराफ से बचने की कोशिश करनी चाहिए, बेरारवी से दूर हट करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि रब खुश हो जाए और कल कयामत में सुरखरुई हासिल हो जाए। हजरत उस्मान गनी सबक दे रहे हैं, उस सबक को भी अपने सीने में महफूज रखो मेरे भाई। बहुत कुछ कहा गया है, कुछ बातें आपके सहन में रहें ताकि अपनी जिंदगी को निखार सको, बना सको, चमका सको। आप मुसलमान हो, अपने पड़ोसी का भी आपको ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल आपको रखना है। दोहरी जिम्मेदारी आपकी है। इसीलिए फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सारी उम्मतों में सबसे अफजल आला। सबसे अफजल आला होता है, उसकी जिम्मेदारी भी इतनी बड़ी नहीं थी। तो अपने माहौल को बनाने की कोशिश करो। माहौल बहुत बिगड़ता चला जा रहा है। ठीक है, आप जहेज दे करके, पैसा दे करके अपनी बच्ची की शादी तो कर सकते हो, लेकिन वो गरीब मुसलमान क्या करे जिसको खाने का भी इंतजाम नहीं, कौन मदद करेगा? आप ही ना मदद करोगे। माहौल को बेहतर बनाओ ताकि ये मांग सांग खत्म करो। फकीर नहीं अल्लाह ने तुम्हें बनाया है कि हर जगह जाकर के टुकड़े की तरफ मांगो कि मेरी बच्ची की शादी कर दी, पैसा दे दिया, मदद कर दी। माहौल जब अच्छा होगा, हमने देखा करोड़पति पार्टियां हैं वहां बासनी में। हम एक शादी में गए, हमें पता ही नहीं चला कि बारात कब गई कब आई। घर आकर के सब खाना खा रहे थे। करोड़पति पार्टियां हैं वहां, दूध वालों 5 या 6 उनके यहाँ से बारात के निकली। यहाँ निकाह हो रहा है, वहां निकाह हो रहा है, वहां निकाह हो रहा, पढ़ाते रहे। क्या कहीं शरबत पिला दिया, कहीं चाय पिला दी, कहीं कुछ हुआ, निकाह हो करके घर आकर के खाना खा रहे हैं। हमने पूछा कि अरे भाई, बारात में हम भी शरीक होते हैं, निकाह में हम भी जाते हैं। अरे हजरत तो सब खत्म हो करके खत्म हो गया। करोड़पति पार्टी है, उन्होंने माहौल बना रखा है। सबकी शादी एक सा हो रही है। मालदार है तो हो रही है, गरीब है तो हो रही है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमने हाई स्कूल पास हो गया मेरा बेटा है, अभी मालूम होता कि सदर जमहूरिया हो, इतना लेंगे तब शादी करेंगे। अरे अगर उसकी बच्ची पैदा हुई, तेरा कंट्रोल है क्या कि बच्चा या बच्ची पे कंट्रोल है? क्या पैदा होगा तब क्या करेगा? कहां से पूरा करेगा? अपने मुस्तकबिल की भी देखो, अपने हाल को भी देखो, बनाने की कोशिश करो। मुस्तकबिल को रोशनी को सामने रखते हुए अगर बनाओगे तो इंशाल्लाह हाल भी अच्छा होगा, मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। माहौल जब सुकून होगा तो आप भी सुकून से रहोगे। इन सब चीजों को खत्म करो, वरना अब क्या बताओ। ताकि में एक हाजी साहब थे, वो लिस्ट दिखाने लगे, फला बेगम फला ठाकुर साहब के साथ फला फला के साथ चले गए। कहा हजरत देहातों में घूम करके मैंने इकट्ठा किया है। अब लोगों से कहा जाता है तो सुनते ही नहीं, इसलिए कि वो तो पहले से तय किए हैं कि 5 लाख रुपया हम लेंगे, 4 लाख हम लेंगे, 3 लाख, और झोपड़ी भी बेचेगा तो 3 लाख रुपया नहीं मिलेगा।
कहाँ से करेगा शादी? अब वो बच्ची बैठी हुई है, कुछ नहीं है तो चली गई। ये हाल है। इस माहौल को कैसे बदलोगे? अपने जहन को बदलोगे, इस दिमाग को बदलोगे, सोच को बदलोगे, तब ये माहौल बदलेगा मेरे भाई। बदलने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। बस इसी कलमात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुशी की बात है कि आप दीनी इदारे अनीसुल उलूम से आपने 2 हाफिज़ पैदा किए, लेकिन अपने बच्चों को भी तो हाफिज़ बनाया। नेवरा का कोई बच्चा हो तो बताओ, है कोई इसमें? दोनों छत्तीसगढ़ से पकड़ करके लाया। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू? कहाँ था? खुशबू को सब बाहर भेज दिया तो यहाँ कहाँ रह जाएगा? कुछ रहेगा कहाँ से खुशबू तलाश कर? अल्लाह ताला हम सबको दीनी तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। दीनी तालीम हासिल कराओगे तो आपका बच्चा दीनदार होगा, आपके लिए भी दुआ मग़फ़िरत करेगा। तड़पोगे, रूह तड़पेगी कि काश हम भी फला साहब सलाहुद्दीन के बेटे की तरह से अपने बेटे को हमने भी हाफिज़ कुरान बनाया होता तो वह पढ़ करके हमारी रूह को तो बख्श देता। अब ये कॉन्वेंट में जा करके क्या पढ़ेगा? ABCD फला ये सब हो ही जाएगा। मुसलमान बन करके भी ABCD सीख सकता था, मना थोड़ी कर रही था। इसलिए दीनी इदारों को तरक्की दो और इख्तिलाफात से इन दीनी इदारों को महफूज रखो और अपने भी इख्तिलाफात को दूर करने की कोशिश करो ताकि पुरसकून माहौल में तुम सांस ले सको। वरना जैसा माहौल आने वाला है, अगर ये इख्तिलाफात हमारे बाकी रहेंगे तो हमको खा जाएंगे, हमारे दीन को खाने की कोशिश होगी। सारे एजेंडे मौजूद हैं, पढ़ो तब पता चलेगा कि हाँ क्या क्या एजेंडे नाफिज होने वाले हैं। इसके लिए आपके पास सिर्फ एक हथियार है, वो है वोट आपका। अपना वोट सही तौर पर दो, सही आदमी को दो, सही पार्टी को दो, सुकून से रहोगे। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को इसकी तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि अगर मैं कहूँ कि वोट मत दो तो कोई मानेगा तो है नहीं, कोई मानेगा? अरे 100 रुपया अगर पीछे से आ गया तो उसी में खुश हो जाएगा, चलो 100 रुपया एक दिन की मजदूरी तो आ गई, खुश हो जाता है हमारा, जा करके वोट डाल देता है। अपने को बेचो मत, ज़मीर को मत बेचो। आप ज़मीर वाले हो, मेरे आका ने इसी ज़मीर की हिफाजत की है, इसको जिंदा किया है। आज भी जिंदा करने की कोशिश करो और जिंदा रख करके, जिंदा रह करके दूसरी कौमों की भी मदद करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।